बाल गणेश और पताल भैरवी की कहानी। एक बार अगम बगम माता पार्वती से कहते हैं, माता हम नीचे गांव में जा रहे हैं, अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है तो बताइए, हम आते वक्त ले आएंगे। माता पार्वती कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है, बस तुम दोनों जल्दी आ जाना ताकि हम सब मिलकर भोजन कर सके। और तुम अगम जल्दी से बोलना सीखो ताकि मुझे समझ आ सके तुम क्या बोल रहे हो। फिर वह दोनों गांव चले जाते हैं। गांव में उन्हें कोई नहीं दिखता। वह देखते हैं वहाँ सब कुछ बिखरा होता है, उन्हें समझ नहीं आता है यहाँ क्या हुआ होगा। तब वह अलग अलग दिशा में जाते हैं और लोगों को ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। इतने में बगम कहता है, बचाओ अगम बचाओ। बगम को ढूंढता है पर अगम को बगम नहीं मिलता है। वह भागकर बाल गणेश जी के पास जाता है और गणेश जी से सारी बातें बताता है, लेकिन उन सब में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगम क्या कह रहा है। नंदी महाराज अगम से कहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो। अगम रोने लगता है। बाल गणेश जी अपने गणों से कहते हैं, लगता है बगम के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, चलो देखते हैं, कहीं वह किसी मुसीबत में तो फंस तो नहीं गया है। फिर वह सब गांव में जाते हैं। नंदी भृंगी मूषक, तुम सब अलग अलग दिशा में जाओ और बगम को ढूंढो। अगम तुम मेरे साथ आओ। नंदी कहता है, बाल गणेश जी, किसी ने भी यह किया है, वह बहुत शक्तिशाली लगता है और गांव में कोई भी इंसान नहीं है। जिस किसी ने भी यह किया है, हमें उनका पता लगाना होगा। बाल गणेश जी पहाड़ से देखते हैं कि पताल भैरवी के राक्षस है, पर यह सबको बंदी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं। मुझे शंका है कि जरूर यह सब की बलि चढ़ाने वाले हैं। देखो, पताल भैरवी के राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनका सामना डट के करना होगा। नंदी तुम दक्षिण से हमला करो, भृंगी तुम उत्तर से और अगम तुम पूरब से। मूषक कहता है, और मैं प्रभु, मुझे क्या करना होगा। जब देखो मुझे ही फंसा देते हैं। इतने बड़े राक्षस का सामना करने के लिए मुझे भेज दिया, वह भी सामने के द्वार से। द्वार पर जाकर मूषक कहता है, कोई है पताल भाई, अरे कोई है। मूषक अंदर चले जाता है। अंदर उसे नंदी महाराज मिलते हैं। नंदी महाराज, अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए, यहाँ तो बहुत ही भयानक जगह है, मैं कैसे बच बचाया के आया हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इतने में मूषक एक राक्षस को देखता है। वह डर जाता है और नंदी के पीछे छुप जाता है। नंदी उस राक्षस से कहता है, देखो राक्षस, चाहे तो हम तुम्हें मार मार कर समझा सकते हैं, या फिर तुम्हें चाहो तो बड़े प्यार से भी बात करके समझा सकते हैं। राक्षस उन पर हमला कर देता है और नंदी उसे मार डालता है। फिर वहाँ पर बाल गणेश जी आ जाते हैं। बाल गणेश जी बगम के पास जाते हैं और उसे जेल से निकाल देते हैं। बाल गणेश जी बगम से कहते हैं, बगम तुम इन सभी लोगों को भी बाहर निकालो, मैं इन राक्षस को देखता हूँ। बाल गणेश जी सभी राक्षसों को मार देते हैं और पाताल भैरवी के पास जाते हैं। पाताल भैरवी कहता है, कौन हो तुम। बाल गणेश जी कहते हैं, मैं शिव पुत्र हूँ। बाल गणेश जी कहते हैं, इन सभी राक्षसों को मैंने ही ठिकाने लगाया है,
और तुम्हारा भी यही हाल होगा पताल भैरवी। पताल भैरवी इतने में हंसने लगता है। बाल गणेश, शिव का पुत्र बाल गणेश, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं तो कमज़ोरों की बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर पृथ्वीलोक, देवलोक और कैलाश पर राज करूंगा। राज और हंसने लगता है बाल गणेश जी, और सभी गण भी हंसने लगते हैं। पाताल भैरवी राक्षस कहता है, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लोगों को छोड़ दूंगा? मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। तुम्हें लग रहा होगा मेरी विशाल राक्षस को मारकर तुम मुझे भी मार दोगे। अब खड़े क्यों हो? आओ मारो मुझे। क्या हुआ? सभी गण डर गए। पताल भैरवी तुम तो गए। गणेश जी कहते हैं, पताल भैरवी, मेरे जब भी भक्त दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उनको वह दे देता हूँ। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। उसके बाद बाल गणेश जी और पताल भैरवी के बीच युद्ध हो जाता है। बाल गणेश जी जीत जाते हैं और पताल भैरवी को उसी के पताल भेज देते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।